हम दो हैं। सॉरी। ठीक है। मुरक्कब तौसीफी के दो अज्जा हैं, कौन कौन से? मौसूफ और सिफ्त और सिफ्त। मौसूफ। एग्जैक्टली सिफत और मौसूफ। जब हम सिफत अरबी में बोलते हैं तो हम सिफत नहीं बोलते हैं, हम सिफा बोलते हैं। सौद फा और गोल ता, जिसको हम जब वक्फ के साथ पढ़ते हैं तो हम सिफा बोलते हैं, उसको ता नहीं पढ़ते, हा पढ़ते हैं। ठीक है। सिफा, सिफा और मौसूफ। मुरक्कब इजाफी कलिमा के अक़साम में से डैश से बनता है। अब पहले आप कलिमा की अक़साम को जहन में रखें। कलिमा के कौन कौन से अक़साम हैं? इस्म तीन। फेल हर्फ। इस्म फ़िल हर्फ। अब आप मुरक्कब इजाफी को भी जहन में रखें और इस्म फ़िल हर्फ को भी जहन में रखें और फिर सोचें कि क्या वो फ़िल से बनता है। दो अफ़आल को मिलाकर मुरक्कब इजाफी बन सकता है? अगर हाँ तो नो। ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दें, हर्फ पर चले जाएं। दो हरूफ को मिलाकर मुरक्कब इजाफी बन सकता है? हाँ तो ठीक है, नहीं तो इसको भी छोड़ दें। फिर इस्म पर आ जाएं, इसके साथ भी वही करें। तो मुझे बताइए, फातिमा आप बताएं, मुरक्कब इजाफी कलिमा के अक़साम में से डैश से बनता है? मैम इस्म से। इस्म से बनता है। हामिद की किताब, किताबु हामिदिन। अब किताब और हामिद दोनों अस्मा है। ठीक है। ना यहाँ पर फ़िल है और ना यहाँ पर हर्फ है, तो इसलिए हमने बाकी के दो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको हमने छोड़ दिया और हम आगे सिर्फ इस्म की तरफ। मुरक्कब इजाफी में डैश पहले आता है और डैश बाद में आता है। अरबी में कहते हैं कि मुजाफ पहले आता है एग्जैक्टली अरबी में कहते हैं, एक और मकबूला मुजाफ इलैह में। कोट है कि सवाल को समझना जो है वो आधा जवाब है। जब आपको सवाल की समझ आ गई तो आपने बस आधा जवाब लिख लिया, इसका मतलब आधा जवाब हो गया। उसे गो बैक, शाबाश, क्लोज द डोर। हाँ जी। तो आपको जवाब जवाब जो है वो आपको आ गया। अब देखें, मुरक्कब इजाफी में डैश पहले आता है और डैश बाद में आता है। तो आप सबसे पहले सोचें कि मुरक्कब इजाफी में क्या क्या होता है। क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने अज्जा हैं? दो। कौन कौन से? मैम मुजाफ और मुजाफ इलैह। मुजाफ और मुजाफ इलैह। और फिर पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, इसको भी लिख लें। पहले कौन सा आता है? मैम मुजाफ। मुजाफ हम्म, लफ्जी मायने क्या होता है? जी। मुजाफ मैम पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में। मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है। जी। फातिमा आप कुछ और पूछ रही हैं? मैम मैं नहीं पूछ नहीं रही थी। मैम, सदफ पूछ रही हूँ। अच्छा, सदफ पूछ रही हैं, जी बोलें। मैम मुजाफ का लफ्जी मायने क्या होता है? इजाफत, निस्बत, ताल्लुक बताना। ठीक है। अब एक है मुजाफ, एक है मुजाफ इलैह। इलैह का मतलब होता है के लिए, के की तरफ। तो किसकी जी। तरफ निस्बत हो रही है, वो हो गया मुजाफ इलैह। ठीक है। जैसे मैं अगर कहती हूं कि मेरा मोबाइल, तो अब मेरी निस्बत, मेरा ताल्लुक जो है वो मोबाइल के साथ नहीं बयान किया जा रहा, बल्कि मोबाइल का ताल्लुक मेरे साथ बयान किया जा रहा है। ठीक है। मेरा मोबाइल, तो मोबाइल की बात हो रही है ना कि ये मेरा है, किसका है, मेरा है। तो फिर क्या होगा कि मैं, यानी किसी लड़की की बात हो रही है तो बिन्त, वो लड़की जो है वो मुजाफ इलैह है, क्योंकि उसके लिए, उसकी तरफ किसी चीज की निस्बत हो रही है। और जो चीज है वो मुजाफ हो गई। मुजाफ और मुजाफ इलैह में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आपको जो मुजाफ और मुजाफ इलैह का आपको पता नहीं है कि ये कौन से पार्ट को क्या कहते हैं और कौन से पार्ट को क्या। बाकी चीज मुझे क्लियर लग रही थी। मैम वो आप इंग्लिश में कर देती है ना, तो वो हमने अभी अभी रिसेंटली इंग्लिश पढ़ा है, तो वो जरा ज्यादा समझ तो आ बस जाती है। देखें, जैसे हामिद्स बुक, हामिद अपोस्ट्रोफी एस और फिर बुक। ठीक है। तो इसको क्रॉस कर दें,
जब इसको ट्रांसलेट करते हैं इसके नीचे वही क्रॉस बना दें जो हमने मुरक्कबी तौसीफी में बनाया था, जो उर्दू के लिए बनाया था जो वही। उर्दू के लिए बनाया था, वही क्रॉस इसके नीचे लगा दें। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, नहीं यहाँ पर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम इंग्लिश में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, उर्दू में हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो जिसको हम मुजाफ इलैह कहते हैं वो पहले आ गया, हामिद्स, और बुक जो चीज जिस चीज को पोजेस कर रहा है वो बाद में आ गया। ठीक है, बुक। जी मैम। तो बस इसका एक तरीका यह है कि हम कहें कि बस इंग्लिश में हामिद्स बुक लिखें, तो हामिद के नीचे हामिद लिखो और बुक के नीचे किताब लिखो। ठीक है, लेकिन बस इतना होगा कि हाँ, इंग्लिश में जो सीक्वेंस है उसका ऑपोजिट अरबी में है। सेम उर्दू की बात है, उर्दू में जो सीक्वेंस है उसका ऑपोजिट अरबी जबान में है। बस आपने एक क्रॉस लगा देना है कि पहले वो इस्म, वो नाउन आएगा जिसकी तरफ, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी है ये चीज। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है। अरबी में जी ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। जी मैम। ठीक है, क्लियर है या जी नहीं? मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, अब क्लियर है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इंशाल्लाह देखिए, ये तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रहेगा, हम इंशाल्लाह इसको सीख सकेंगे। बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता ये कोर्स जब कवर होगा हम बहुत सारी नई चीजें तब तक सीख चुके होंगे। इसके बाद इंशाल्लाह। हमारा दूसरा कोर्स जो है एडवांस लेवल है, वो इंशाल्लाह बहुत आपको एडवांस तक ले जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर हम मीडियम इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत अरबी रखेंगे, अरबी भी साथ में बोलेंगे ताकि हमारी अरबी भी अच्छी हो जाए। अच्छा, इंशाल्लाह। अस्सुआलुल अव्वल खत्म हुआ, अस्सुआलुस सानी। मैंने ये जो पहला सवाल है ये मैंने पेपर से ही दे दिया कि मंदरजा बाला इस्तेमाल शुदा मुरक्कबात, अल इख्तिबारुल अव्वल, अस्सुआलुल अव्वल, अस्सुआलुस सानी, कौन से मुरक्कबात हैं? इसको आप सबसे पहले सोचें, आप कौन कौन से मुरक्कबात पढ़ चुकी हैं, मुझे कोई बता सकता है? मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी। एग्जैक्टली, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी। पहले हमने कौन सा पढ़ा? मुरक्कब तौसीफी। अब मुरक्कब तौसीफी के सारे रूल्स अपने सामने लिख लें, या फिर उसको जहन में थोड़ा सा याद कर लें कि क्या क्या रूल्स थे। क्या रूल्स थे कि अगर पहले पार्ट के साथ अलिफ लाम होगा तो दूसरे के साथ लाजमी होगा। ठीक है, यानी अगर पहला पार्ट मारिफा है, प्रॉपर नाउन है, तो दूसरा भी प्रॉपर नाउन होगा। इसको हम आसान अल्फाज में ऐसे कहेंगे कि अगर पहले लफ्ज के साथ अलिफ लाम है तो दूसरे के साथ भी अलिफ लाम होगा। यहां तक बात हो गई। अस्सुआलुल अव्वल को देखें या फिर अल इख्तिबारुल अव्वल को देखें, दोनों के साथ अलिफ लाम है तो एक चीज को टिक कर दें। फिर दूसरी चीज पर आ जाएं, अगर पहला पेश के साथ होगा तो दूसरा भी जरूर पेश के साथ होगा। अल इख्तिबारुल अव्वलु दोनों पर पेश है या नहीं? अगर है तो इसको भी टिक जी कर, मैम। है या नहीं? जी मैम दोनों है। दोनों पर है, दोनों पे है। चलें इसको भी टिक कर दें। जी। अच्छा, फिर तीसरी चीज आ जाए कि दोनों मुजक्कर हैं या दोनों मुअन्नस हैं। अल इख्तिबारुल अव्वल, या तो दोनों को मुजक्कर होना है या दोनों को मुअन्नस होना है। दोनों मुजक्कर है। दोनों मुजक्कर। मुजक्कर हैं, इसको भी टिक कर दें। और फिर दोनों को या वाहिद होना है या तस्निया यानी टू होना है और या जमा होना है। दोनों वाहिद है। तो वाहिद जी है, इसका मतलब कि जो हमारे पास मुरक्कब तौसीफी के रूल्स थे वो फॉलो पूरे हो हुए रहे हैं। हैं। उसमें एक और चीज भी थी
कि सिफत बाद में आएगी और मौसूफ पहले आएगा। जैसे प्यारा बच्चा, तो उर्दू में सिफत पहले है और मौसूफ बाद में। ठीक है। अ ब्यूटीफुल डॉल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव पहले है और नाउन जो है वो बाद में है। लेकिन अरबी में क्या होता है कि हमारे पास एडजेक्टिव बाद में आता है। पहला इख्तिबार, पहला एडजेक्टिव बता रहे हैं ना, क्वालिटी जी एडजेक्टिव हमारे पास क्या क्या होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, कलर, शेप, साइज, ये 6 चीजें हैं। अब अव्वल तो पहला तो एडजेक्टिव है, तो अब बताएं कि सिफत और मौसूफ, हमने पढ़ा है कि मौसूफ हमेशा पहले आएगा और सिफत बाद में। तो बताइए कि अल इख्तिबारुल अव्वल, पहला इख्तिबार, पहला इम्तिहान, ये इसकी सिफत मौसूफ का सीक्वेंस ठीक है? जी ठीक है। जी मैम। अब इसको भी टिक कर दें, तो इसका मतलब कि अल इख्तिबारुल अव्वल जो है ये मुरक्कब तौसीफी है। लेकिन अभी भी किसी को कंफ्यूजन है कि नहीं, हो सकता है कि मुरक्कब इजाफी हो। तो चलें अब मुरक्कब इजाफी की तरफ आ जाते हैं। मुरक्कब इजाफी के 2 अज्जा हैं, एक है मुजाफ, दूसरा है मुजाफ इलैह। मुजाफ के बारे में हमने पढ़ा कि मुजाफ पर किसी भी हाल में अलिफ लाम नहीं आ सकता। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि उस पर कभी भी तनवीन नहीं आ सकती। अब आप देखें, आप देखेंगे कि तनवीन नहीं आ सकती, अल इख्तिबारू पर तनवीन नहीं है, यानी एक पेश है, 2 पेश नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ गई कि हो सकता है कि ये मुरक्कब इजाफी हो। तो फिर अलिफ लाम को भी तो देखें कि मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आ सकता। और फिर हमने मुजाफ इलैह के बारे में एक चीज याद की, एक चीज हमने समझी कि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा, यानी उसके नीचे हमेशा जेर होगी। तो बताइए कि यहाँ पर ये जो 3 मुरक्कबात गिवन हैं, इसमें कहीं पर भी जेर गिवन है या नहीं? नो मैम। नहीं अल अव्वल, सेकंड वाले को देखें, अव्वल के नीचे जेर है? मैम नहीं अच्छा, नहीं। यहाँ पर अस्सुआलुल अव्वल, अव्वल के नीचे जेर है? नहीं। अस्सुआलुस सानी जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। तो हमारे पास प्रूफ क्या हुआ? कि ये मुरक्कब एक तौसीफी है। ये मुरक्कब तौसीफी है, सबके सब। अल इख्तिबारुल अव्वल, अस्सुआलुल अव्वल। चलें अस्सुआलुस सानी को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। तो ये प्रूफ हुआ है ना, रट्टा तो नहीं है ना, हमें समझ आई है? जी मैडम आप समझ आइए। चलें जी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरक्कब तौसीफी में सिफत और मौसूफ की इस्म के कौन से 4 पहलुओं में मुताबिकत होती है? ये चीज हम एक बार पढ़ चुके हैं, अभी हमने इसमें वो कर लिया कि इस्म के जो 4 पहलू हैं, कौन से पहलू हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कि इसका जेंडर और मैम जिन्स, अदद, वुसअत और एराब। जिन्स, अदद, वुसअत, एराब, ये चारों चीजें जो हैं सिफत और मौसूफ की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं कि सिफत को अकॉर्डिंग टू मौसूफ करना है हमने, या फिर मौसूफ के अकॉर्डिंग टू सिफत करना है? मैम मौसूफ के हिसाब से सिफ्त होगी। मौसूफ को पहले बनाएंगे, पहले लेकर आएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सिफत बनाएंगे। आप लोग पता नहीं, हम लोग जो है, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ, तो हमारे उसमें होता है, या शायद पश्तो स्पीकिंग की वजह नहीं है, हमारा बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इल्मी है। तो हमारे बातों में जो आम दिनों की बातें होती हैं, जो नॉर्मल टॉक्स होती हैं, उसमें ये मुहावरे और ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, डबल माइंडेड, डबल मीनिंग बातें के। तो उसमें जो है हम लोग मुश्किल वर्ड्स भी यूज करते हैं। अब पता नहीं आप लोग यूज करते हैं या नहीं, कि जब किसी की बात हो रही होती है, मसलन मैं
फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मैम को ले लेते हैं, अस्मा आंटी की बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही होंगी, फिर मुझसे कोई पूछेगा किसकी बात, या फिर कोई और बात मैं करूँ तो मुझसे कोई सवाल करे ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तो मैं कहूंगी मौसूफ के बारे में, जिसके बारे में अब तक बात करी थी, मौसूफ। ठीक है, तो मौसूफ वो बंदा है, वो चीज है जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। सिफत और मौसूफ में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, वो वाली जो मुजाफ और मुजाफ इलैहि में थी, नहीं नहीं मैम। वो तो क्लियर है ना। चलिए नहीं ठीक। मैम। अब ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, हमारी मीटिंग बहुत जल्दी नहीं खत्म होने वाली। चलिए ठीक है। क्या कह रही थी? अच्छा, सिफत और मौसूफ में क्या है कि दोनों या तो मुजक्कर होंगे या मुअन्नस, दोनों के नंबर सेम होंगे, सिंगुलर प्लूरल के लिहाज से बिल्कुल सेम होंगे, वुसअत यानी कैपेसिटी के लिहाज से सेम होंगे, एराब यानी जबर जेर पेश आखिरी हर्फ पर, सिर्फ और सिर्फ आखिरी हर्फ पर जबर जेर पेश तीनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा। यहां तक बात क्लियर है? यस मैम। और फिर अगला सवाल था मुरक्कब इजाफी बनाने का तरीका लिखें। मैंने इसलिए ये सवाल ऐसे दिया कि पूरा जो प्रॉपर वो था आपको वो लिखना था कि मुरक्कब इजाफी के दो अज्जा हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक है, वो इस तरह बनता है, इस तरह इस तरह। लेकिन चले उस तरह का किसी ने नहीं लिखा था, तो इसलिए मैंने इसके 4 मार्क्स रख लिए, वरना इसके मार्क्स ज्यादा होने थे। अब मैं सवाल करूंगी और आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। मुरक्कब इजाफी के कितने अज्जा हैं? फातिमा आप बताएं। मैम 2 हैं। कौन कौन से? फातिमा आप ही बताएं, मुरक्कब इजाफी के 2 अज्जा हैं, कौन कौन से? मुजाफ और मुजाफ इलैह। मुजाफ और मुजाफ इलैह। ठीक है, बारकल्लाह। अब मुझे सदफ तारिक आप बताएं कि मुजाफ की क्या शराइत है? चलें मैम आप। वो हाँ जी, उस हाँ पे बताइए। अलिफ लाम नहीं आएगा और तनवीन नहीं आएगा उस पे। एग्जैक्टली exactly, कभी भी नहीं आएगा ये। अच्छा साइमा आप बताएं कि मुजाफ पहले आएगा या मुजाफ इलैह? मैम पहले मुजाफ और फिर मुजाफ इलैह। एग्जैक्टली exactly. ईमान फातिमा आप बताएं कि मुजाफ इलैह की क्या शर्त है? ईमान फातिमा आप बता सकती है? हमने जो इतनी रिवीजन की उससे आपको थोड़ी बहुत समझ आई कि मुजाफ जी इलैह की शर्त क्या है? ये हमेशा हालत जर में होगा। बिल्कुल। और और हालत जर की जो हमने सबसे आसान जो हमने सिंबल उसका पढ़ा है वो क्या है? जेर जेर यानी वो जेर नीचे जेर। होगी। एग्जैक्टली exactly, वो जेर है। अब ईमान आप ही मुझे बताएं कि क्या मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम आ सकता है या नहीं? मुजाफ। मुजाफ इलैह पे हाँ, मैं मुजाफ की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं मुजाफ इलैह की बात कर रही हूँ। नहीं आ सकता, अलिफ नाम नहीं आ सकता उस पे। नहीं नहीं, मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम आ सकता है। ये आपकी मर्जी है कि आप उसको अलिफ लाम के साथ लिखती हैं या नहीं, लेकिन ये मुजाफ इलैह की बात कर रही हूँ, सेकंड वाले की बात कर रही हूँ, पहले की नहीं। ठीक है, अगर लड़के की किताब किताबु वलदिन, किसी लड़के की किताब तो हम कहेंगे किताबु वलदिन, लेकिन अगर आप कहें किताबुल वलदी तो वो भी ठीक है। ठीक है, सही। ठीक चले। है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर है। एक और मिस्टेक जो मैंने देखी वो थी कि अलिफ लाम के साथ तनवीन लगाई गई थी, और अलिफ लाम के बगैर, यानी किसी किसी ने अलिफ लाम भी लगाया था और तनवीन भी लगाई थी, और किसी ने क्या किया था कि ना अलिफ लाम लगाया था और ना तनवीन थी। तो ये याद रखें कि किसी भी इस्म पर या तो अलिफ लाम होगा और या तनवीन। अगर अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन का होना जरूरी है, अगर तनवीन नहीं है तो अलिफ लाम का होना जरूरी है। और एक्सेप्शन क्या है? वो वाहिद कौन सा इस्म है जिस पर ना अलिफ लाम आएगी ना तनवीन? सिर्फ एक इस्म है, वो कौन सा है? मुजाफ। ठीक है,
मुज़ाफ पर ना कभी अलिफ लाम और ना कभी तनवीन आएगा। इसके अलावा जितने भी इस्म होंगे उन पर अलिफ लाम और तनवीन में से एट अ टाइम एक चीज जरूर आनी है। आ रही है आप लोगों को समझ? जी यस। मैम। यस चलिए मैम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं अस्सुआलुस्सालिस, सही और गलत का निशान लगाएं। मुज़ाफ इलैहि हमेशा मंसूब होगा, मंसूब यानी उस पर फतहा होगा। गलत। गलत। मुरक्कब तौसीफी में एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करता है। सही। दुरुस्त। सही सही। मैम। सही। सिफत हमेशा पहले और मौसूफ हमेशा बाद में आएगा। गलत। सही। गलत। पहले मौसूफ आता है फिर सिफ्त आती है। पहले अरबी में पहले मौसूफ आता है और फिर सिफत। आप जी। एक चीज जहन में याद कर लें, रख लें कि उर्दू में लिखें सिफत और मौसूफ का एक मुरक्कब बनाए, प्यारा बच्चा। ठीक है। और फिर उसके नीचे एक क्रॉस लगा लें कि हमें ट्रांसलेट इस तरह से करना है, प्यारा बच्चा। प्यारा को हमने लेफ्ट साइड पर लिखना है, बच्चा को हमने राइट पर लिखना है। तो आपको फिर याद रहेगा कि अच्छा हमें मौसूफ पहले लिखना है और सिफत बाद में। फिर आते हैं मुजाफ इलैहि हमेशा बाद में आएगा। दुरुस्त। सही। बिल्कुल सही। या और वाव अरबी के कमजोर हरूफ हैं। सही। हम्म। सही। ठीक है। अब आप लोगों को याद है कि मैंने आपको शुरू में बताया था, शायद पहला चैप्टर पहला लेक्चर था या दूसरा था, कि अ, जो सब्जेक्ट होता है उस पर पेश यानी वो मरफू होता है, ऑब्जेक्ट मंसूब होता है, और कोई इस्म मजरूर कब होता है? जब जब, उससे पहले। जब उसके पीछे हर्फ जार हो। हाँ जी, जब उससे पहले हर्फ जर प्रेपोजिशन आ जाए। वो हमने, और फिर मैंने साथ में ये भी बताया था कि सिर्फ ये रीजन नहीं है किसी इस्म के मजरूर होने का, एक और रीजन भी है। एक नहीं, बहुत सारे और रीजंस भी हैं, लेकिन उनमें से एक क्या है? दो रीजन। मुज़ाफ अलैह हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, माशाअल्लाह। हम लोग या तो इस्म से पहले प्रेपोजिशन लगेगी, हर्फ लगेगा। जब हर्फ लग गया तो इस्म मजरूर हो गया। और दूसरी चीज क्या है? या फिर वो जब मुजाफ भी वो मुज़ाफ इलैहि अलैह हो। होगा। माशा अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक है। हमारे पास दो रीजन हैं किसी इस्म को जर यानी जेर की हालत में आने के, अभी तक जो हमने पढ़े हैं। मुझे बताइए ईमान फातिमा, कौन कौन से हैं? जी कोई और बता दें। मैम एक तो ये कि उसके पहले कोई हरूफ जार होगा, और हम्म। दूसरा ये कि वो इलैहि होगा। मुज़ाफ इलैहि होगा। चलें, यहां तक हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अस्सुआलुर राबिअ, एराब लगाएं। अच्छा मुझे जरा पहला वाला तो क्लियर कर दें। वाई सॉरी, या और वाव अरबी के कमजोर हरूफ हैं। इनको कमजोर जी मैम। हरूफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम ये चेंज हो जाता है जब चेंज हो जाते हैं या गिर जाते हैं। मसलन किस चीज में ग्रामेटिक अ, वो चेंज होता है, ग्रामर चेंज होती है जब प्लूरल में जिस तरह चले जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत जैसे तो हमें आ गई। और जब, मोनस में भी होता है। हाँ, जब जब और मैम थोड़ा सा जब तालील आती है तो तालील में ये हरूफ गिर जाते हैं, हरूफ इल्लत है ना। हम्म, चलें वो तो थोड़ा सा हायर लेवल है ना। आगे जाके हाँ जी हाँ जी। लेकिन ठीक है ये चेंज किस चीज में होते हैं? मैम मैम, ये या अलिफ में। या अलिफ में हो जाते हैं या एक दूसरे में ही हो जाते हैं, वो हम हाँ जी। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अब चौथे सवाल की तरफ आ जाएं। एराब लगाएं और मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी और जुमला इस्मिया की निशानदही करें। अल, ये पहला वाला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं। ताइमा जी आप पढ़ें। अल वलदु जी। अस्सालिहु। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने दोनों को पेश क्यों दिया है? आप बताएं ये कौन सा मुरक्कब है?
मैम ये मुरक्कब तौसीफी है क्योंकि अलिफ लाम है दोनों के साथ। और और अल वलदु पढ़ने की वजह ये है कि ये इस पे तनवीन नहीं आती, तो इस पे हर लफ्ज अपनी रफा हालत पर होता है। ठीक है, और तनवीन अल वलद पर तनवीन क्यों नहीं आई? क्योंकि मैम अलिफ लाम लगा है ना, या अलिफ फिर लाम लगा है तो तनवीन का यहाँ पर कोई तुक ही नहीं बनता। अब जी आप मुझे ये बताएं कि क्या इस पर मुरक्कब तौसीफी के सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं?